तो दोस्तों गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। दोस्तों अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग को डेली मिल सके दोस्तों। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। 13 फरवरी यानी कि आज के दिन 13 फरवरी 2025 में बाजार का रुख कैसा रह सकता है। दोस्तों जिसने भी मेरा कल का मार्केट प्रेडिक्शन का वीडियो देखा होगा, कल मैंने बाजार को सेल ऑन राइज बताया था, अच्छा खासा बाजार ने गिरावट दिया। तो दोस्तों आइए जानते हैं 13 फरवरी 2025 यानी आज के दिन बाजार का रुख कैसा रह सकता है डाटा इंफॉर्मेशन के मदद से। दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो डेली आपको मिल सके दोस्तों। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। 13 फरवरी 2025 यानी आज के दिन बाजार का रुख कैसा रह सकता है डाटा और इन्फॉर्मेशन के मदद से। दोस्तों कल DII वालों ने 5,929 करोड़ का नेट बाइंग किया है और FII वालों ने अपना कंटिन्यूअस सेलिंग को कंटिन्यू रखते हुए 4969 का सेलिंग किया है दोस्तों। तो नेट बाइंग ज़्यादा है तो इसको मैं बुलिश सेंटीमेंट में रखना चाहूँगा। नेक्स्ट आइटम है दोस्तों डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स मैंने नोट डाउन किया है 107.83 जो कि प्रीवियस क्लोज के हिसाब से 0.065 माइनस में है और 0.06% माइनस में है। तो इसको मैं बुलिश इम्पैक्ट में रखा हूँ। ये बुलिश इम्पैक्ट कर सकता है। यदि डॉलर इंडेक्स कम हुआ तो ये बाजार में बुलिश इम्पैक्ट करता है, यदि माइनस हुआ तो प्लस हुआ तो बेयरिश सेंटीमेंट इफेक्ट करता है। तो अभी ये माइनस है तो ये बुलिश इम्पैक्ट क्रिएट करेगा दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों US बॉन्ड यील्ड। US बॉन्ड यील्ड मैंने नोट किया है दोस्तों 4.619 जो कि प्रीवियस क्लोज के हिसाब से -0.018 है, -0.39% है दोस्तों, जो कि मैंने बुलिश इम्पैक्ट में रखा है। US बॉन्ड यील्ड यदि करेक्ट होता है तो इसका इम्पैक्ट बाजार में बुलिश पड़ता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल का जो अभी मैंने शॉर्ट वीडियो भी डाला है दोस्तों। इन्वेंट्री जो रिलीज हुआ है एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन US द्वारा, तो क्रूड ऑयल का जो फोरकास्ट किया गया था एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, जो कि फोरकास्टेड था 2.40 मिलियन बैरल और एक्चुअल में आया है 4.070 मिलियन बैरल, यानी कि इन्वेंट्री बढ़ गया है। इसका इम्पैक्ट बाजार में जो क्रूड ऑयल का प्राइस है उसमें बेयरिश पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक बढ़ने का मतलब होता है बाजार में डिमांड का कम होना। तो अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ इकोनॉमिक्स जब डिमांड कम होता है तो प्राइस भी गिर जाता है। तो यदि और फैक्टर्स कांस्टेंट है तो ये क्रूड ऑयल का इम्पैक्ट बाजार में पॉजिटिव पड़ सकता है। तो इसको भी मैंने बुलिश सेंटीमेंट में लिया है दोस्तों। तो अभी तक 4 आइटम जो हम लोग देखे, DII FII डाटा बुलिश सेंटीमेंट, डॉलर इंडेक्स बुलिश, US बॉन्ड यील्ड बुलिश और क्रूड ऑयल भी बुलिश। तो कल रात को 8 बजे के बाद क्रूड ऑयल ने अच्छा खासा करेक्शन दिया, आप लोग ने देखा होगा। ये इन्वेंट्री का ही इम्पैक्ट हो सकता है। तो दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों ट्रम्प पॉलिसी। ट्रम्प का टैरिफ पॉलिसी अभी कंटिन्यू है, आप लोग को पता चल गया होगा। पहले एनर्जी में टैरिफ लगाया गया, उसके बाद स्टील और एल्युमिनियम में टैरिफ लगाया गया। तो इस तरह से ट्रम्प का जो टैरिफ पॉलिसी है वो कंटिन्यू है। तो बाकी जो जितने भी इंटरनेशनल एरेना में जितने भी कंट्रीज़ हैं अभी डरे हुए हैं। जितने भी प्रोडक्ट्स जो देश अपने प्रोडक्ट्स को अमेरिका में सप्लाई करता है, एक्सपोर्ट करता है, वो देश अभी डरे हुए कि हमारे ऊपर कब टैरिफ लगने वाला है। तो ये एक नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है बाजार के लिए दोस्तों। तो इसको मैंने बेयरिश सेंटीमेंट में रखा है ट्रम्प का टैरिफ पॉलिसी को। नेक्स्ट है दोस्तों मैक्वेरी फर्म का। तो मैक्वेरी फर्म का मैंने कंटिन्यू रखा है दोस्तों। मैक्वेरी फर्म का जो CEO है, मैक्वेरी फर्म के जो CEO हैं संदीप भाटिया जी, जब निफ्टी 24,300-400 चल रहा था दोस्तों, तभी उन्होंने एक चीज़ प्रेडिक्ट किया था, इंडिया के कारण से नहीं, इंटरनेशनल फैक्टर के कारण से यहाँ से निफ्टी 10% करेक्ट हो सकता है। जो हम लोग ने अभी देखा, निफ्टी का जो करेक्शन था ये हम लोग ने अभी देखा और ये अभी कंटिन्यू होते हुए दिख रहा है। तो 24,300-400 के लेवल में उन्होंने बताया था, तो अभी भी 10% करेक्ट होना बाकी है दोस्तों। तो ये मैक्वेरी फर्म का मैंने आगे बढ़ा है दोस्तों, मैक्वेरी फर्म का, जो कि एक बेयरिश सेंटीमेंट में मैंने रखा है। नेक्स्ट है दोस्तों बजट। तो बजट अभी जो February 1 का बजट है दोस्तों, वो काफ़ी कंजम्पशन के हिसाब से और एग्रीगेट डिमांड, जो इकोनॉमिक्स में मैक्रो इकोनॉमिक्स बोला जाता है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ाने के हिसाब से काफ़ी अच्छा बजट है, जिसको मैंने बुलिश सेंटीमेंट में रखा है दोस्तों। क्योंकि जून और जुलाई में
बजट फाइनलाइज होता है। नेक्स्ट है दोस्तों मॉर्गन स्टैनली का न्यूज़। मॉर्गन स्टैनली का ये कहना है कि 2024 अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में जो मार्केट है, जो इंडियन मार्केट है, उसमें जितने भी कंपनियों का रिजल्ट आने वाला है वो पॉजिटिव आने वाला है, और मैक्सिमम कंपनियों का। और दोस्तों जो 2025 का इंडिया का जो ग्रोथ स्टोरी है, वो ग्रोथ स्टोरी काफ़ी अच्छा होने वाला है, जिसके कारण से बाजार को एक बुलिश पुशअप मिल सकता है। ये मॉर्गन स्टैनली का कहना है, तो इसको मैंने बुलिश सेंटीमेंट में रखा है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों गोल्डमैन सैक्स। गोल्डमैन सैक्स का ये कहना है कि जनवरी, फरवरी और मार्च यानी 2025 जनवरी, फरवरी, मार्च में बाजार 24,000 टच कर सकता है और दिसंबर तक 27,000 टच कर सकता है। तो इसको भी मैंने बुलिश सेंटीमेंट में रखा है गोल्डमैन सैक्स को। नेक्स्ट है दोस्तों यूएसडी आईएनआर। यूएसडी आईएनआर 86.95 मैंने नोट किया है, जो कि एक हायर साइड में है एब्सोल्यूट सेंस में। तो ये भी मैंने एक बियरिश सेंटीमेंट में रखा है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों जियोपॉलिटिकल टेंशन जो अभी चल रहा है। इजराइल ईरान का जो वार है वो एस्केलेशन फेज में है, और जो रशिया यूक्रेन का है वो थोड़ा माइल्ड होने का एक संभावना दिख रहा है दोस्तों, क्योंकि ट्रम्प जो है अभी पहल कर रहे हैं सीज फायर के लिए, जिसमें एक पॉजिटिविटी क्रिएट होते हुए दिख रहा है, जिसको मैंने बुलिश सेंटीमेंट में बियरिश सेंटीमेंट में रखा है, क्योंकि अभी तक ये फाइनल नहीं हुआ है दोस्तों। इजराइल ईरान के कारण से माइनस सेंटीमेंट है, बियरिश सेंटीमेंट है, और अभी तक फाइनल न होने के कारण से ये भी मैंने माइनस सेंटीमेंट में, बियरिश सेंटीमेंट में रखा है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों बैंकिंग लिक्विडिटी प्रॉब्लम, जो कल मैंने डिस्कस किया था, तो इसको मैंने कंटिन्यू रखा है, क्योंकि बैंकिंग में लिक्विडिटी अभी प्रॉब्लम है। जनवरी 2025 से ही गवर्नर शक्तिकांत दास जी जो थे वो पुशअप कर रहे थे, बैंकों को फोर्स कर रहे थे अपना लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए, जिसके कारण से बहुत सारे हथकंडे भी अपनाए गए, जैसे VRR, करेंसी स्वैप, ये सारी चीज़ अपनाए गए, फिर भी थोड़ा प्रॉब्लम कम होते हुए नहीं दिख रहा है दोस्तों। तो ये लिक्विडिटी प्रॉब्लम डेफिनेटली मार्केट को इम्पैक्ट करेगा, जिसको मैंने बियरिश सेंटीमेंट में रखा है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों गुइलियन बैर्ड सिंड्रोम, जो कि एक बीमारी है, पुणे से शुरू हुआ था। अभी मुंबई में कल एक डेथ हुआ है, जो कि एक ख़राब न्यूज़ है, और अभी तक तो ये पैंडेमिक अनाउंस नहीं हुआ है दोस्तों, मगर आने वाले दिन में यदि केसेस बढ़ते गए, डेथ बढ़ते गए, तो डेफिनेटली ये खतरा बन सकता है। इसको मैंने बियरिश सेंटीमेंट में रखा है गुइलियन बैर्ड सिंड्रोम को। इसमें हम लोग को नज़र बनाए रखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग मार्केट में हैं, तो डेफिनेटली ये इम्पैक्ट करेगा मार्केट, जैसे कोरोना था। तो इसको रेगुलरली मैं वॉच करते जाता हूँ और आपको इन्फॉर्म करते जाता हूँ दोस्तों। और दोस्तों ये था दोस्तों आज का जो प्रेडिक्शन है 13 फरवरी 2025, यानी आज के दिन बाजार का प्रेडिक्शन। तो इस हिसाब से ओवरऑल यदि डाटा देखा जाए तो अभी बाजार कुछ प्लस में है, कुछ माइनस में है, मगर अभी भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मैं सेल ऑन राइज की तरफ जाना चाहता हूँ, क्योंकि ओवरऑल सिनेरियो जो है वो अभी भी मुझे ख़राब दिख रहा है। तो जैसे बाजार बढ़े आप बेच के चल सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जब तक डाटा इन्फॉर्मेशन चेंज ना हो तब तक आप सेल ऑन राइज करके चल सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग को डेली मिल सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलेगा, ताकि आपको मेरा वीडियो, शॉर्ट और लाइव सेशन का नोटिफिकेशन तुरंत मिले दोस्तों। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।